सत्यराम दादू दयाल जी महाराज साधु के अंग का निरूपण कर रहे हैं और साधु के अंतर्गत साधु की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज साधु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, दादू इस संसार में ये द्वे रत्न अमोल, एक साईं अरु संत जन, इनका मोल न तोल। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर दो रत्न अमूल्य हैं, इनका कोई मोल नहीं कर सकता है, इनकी कोई होड़ नहीं हो सकती है। अमूल्य रत्न है महाराज। कौन से? एक साईं, परमात्मा के बराबर और कोई दूसरा नहीं, अरु संत जन और संत, ये दो रत्न हैं और दोनों ही क्या है? अमूल्य हैं। इनका मोलन तोल, इनकी महिमा नहीं कह सकते, इनकी महिमा अपार है, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। तो ये दोनों रत्न अमूल्य हैं। साधुओं के बारे में संस्कृत में कहा गया है कि साधु कैसे होते हैं? तितिक्षव है, सहनशील होते हैं महाराज, शर्त नहीं मारते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं, कोई कुछ भी कहो। सुंदर काहुसन राग न द्वेषसु, ये सब जानो साधु के लक्षण। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई प्रशंसा कर दो चाहे कोई निंदा कर दो। कारुणिका, करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, किसी को विपत्ति में देख करके हमारा द्रवित हो जाते हैं। पर दुखे दुखित्वम, सुहृदय, सबके मित्र होते हैं महाराज, सर्वदेही नाम। अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु होता ही नहीं है। आप कहोगे कि महाराज साधुओं को भी बहुत सारे शत्रु होते हैं। अरे भाई, चाहे दूसरा आदमी उनसे शत्रुता रखो चाहे, परंतु वो शत्रुता नहीं रखते हैं, वो शत्रु को शत्रु मानते ही नहीं है। साधव है साधु भूषण, शांता, शांत रहते हैं। साधु है साधु भूषण, इस प्रकार के जो साधु होते हैं वो साधुओं के भूषण होते हैं, शिरोमणि होते हैं। इसी प्रकार के साधुओं के लिए दयाल महाराज कह रहे हैं कि एक साईं और संतजन, इनका मोलन तोल। परमात्मा का और साधु का कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है महाराज, इनकी महिमा अपरंपार है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, दादो इस संसार में ये द्वे रहे लुकाय, राम स्नेही संत जन ओ बहु तेरा आय। दादू इस संसार में ये द्वे रहे लुकाय, दो चीज छुपी हुई है हमारा संसार के अंदर। कौन सी? एक तो परमात्मा छिपा हुआ है। ज्ञानहीन संसारी प्राणी निरंजन राम को नहीं जानते हैं तो छिपा हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं है। और सच्चे जो संत हैं वो प्रतिष्ठादि के द्वारा ब्रह्म चिंतन में इसको विघ्न रूप मानते हैं, इसलिए वो छुपे हुए रहते हैं। परमात्मा भी छिपा हुआ है और जो सच्चे संत हैं वो भी छिपे हुए हैं। क्यों? सच्चे संत जो होते हैं वो प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं, क्योंकि जब प्रतिष्ठा होती है, जन सम्मर्द होता है, तो भजन में विघ्न पड़ता है महाराज, इसलिए छुपे हुए रहते हैं। तो परमात्मा निराकार होने के कारण से, निरंजन होने के कारण से कोई नहीं जानता है, और साधु प्रतिष्ठा से दूर रहता है, इसलिए दोनों छुपे हुए रहते हैं। यही बात दयाल महाराज कहते हैं, दादू संसार में ये द्वे रहे लुकाए, राम स्नेही संतजन, जो परमात्मा के प्रेमी हैं वो छुपे हुए रहते हैं, प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं महाराज। ओ बहुत तेरा है, और तो बहुत सारे हैं, और तो जो है मूर्तियाँ तो जगह जगह लगी हुई है महाराज पूरे संसार के अंदर। और जो ढोंगी साधु हैं जो प्रतिष्ठा को करना चाहते हो, पोस्टर छपा छपा करके गाड़ियों के ऊपर जो है महाराज अपनी महिमा लिखा लिखा करके घूमते,
और तो और गाड़ियों को रंग देते हैं लाल लाल। तो ये सब क्या है महाराज? ढोंगबाजी है, दिखावा है। जो साधु होता है ना वो दिखावा नहीं करता है। दयाल महाराज कहते हैं सब दिखलावे आपको नाना भेख बनाए। ये भेख बना करके दिखाने की बात है महाराज। जो सच्चा संत होगा वो दिखावटीपना नहीं करेगा। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं गीता के, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है। मैं योग माया के द्वारा आवृत होने के कारण से, माया के द्वारा मैं छिपा हुआ हूँ महाराज। मैं सबको जो है दिखाई नहीं देता हूँ। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहे कबीरिया कली में ये द्वे वस्तु अगाध, मुक्त करे आप मुक्त है परमेश्वर अरुसाद। कहे कबीरिया कली में, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर ये दो वस्तु अगाध, ये दो वस्तु अगाध है, इनका कोई पार नहीं पा सकता है। मुक्त करे, एक तो दूसरों को मुक्त करने में समर्थ है, और मुक्त है और खुद भी मुक्त है और दूसरे को भी मुक्त करने में समर्थ है। इस प्रकार के साधु और परमेश्वर, ये दोनों अगाध हैं, अपार हैं महाराज। इनकी महिमा नहीं कही जा सकती है। और अब संसार के बारे में, सांसारिक लोगों के बारे में दयाल महाराज बताते हुए कहते हैं, फिरता चाक कुमार का यूं दी से संसार, साधु जन निश्चल भये जिनके राम आधार। जिस प्रकार से कुमार का जो चाक है, जिस पर वो बर्तन बनाता है, वो घूमता रहता है महाराज, स्थिर नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये जो संसारी प्राणी है, ये विषय वासनाओं के चक्कर के अंदर सारे संसार में फिरते ही रहते हैं महाराज, व्यापार में लगे हुए ही रहते हैं। दो ही बीमारी है, एक तो विषय वासनाओं की और एक पैसे की। पैसा प्राप्त करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में और भोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में सारा संसार कुमार के चाक के समान फिर रहा है महाराज। फुर्सत ही नहीं है। कोई यश के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई राजनीति के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई पैसे के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई भोगों के लिए प्रयत्न कर रहा है। सारा संसार महाराज अशांत है, घूम रहा है चारों तरफ। साधु जन निश्चल भये, परंतु साधु जो है वो घूमता नहीं है, फिरता नहीं है, वो तो निश्चल है, बैठा है, राम राम कर रहा है एक जगह बैठा बैठा। अब जो महाराज पैसे के चक्कर के अंदर महाराज घूमता फिरता है, साधु चंदा इकट्ठा करता फिरता है, प्रोग्राम करता रहता है, वो काहे का साधु है महाराज? वो तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए घूमता फिरता रहता है। तो साधु जन निश्चल भये, साधु तो जो है निश्चल रहता है महाराज। जिनके राम आधार, उनके क्या है, एक निरंजन राम का ही आश्रय है, परमात्मा के आश्रय के ऊपर एक जगह बैठा रहता है वो। उन संतजनों की वृत्ति ब्रह्माकार रहने से ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करके वो निश्चल रहते हैं महाराज। साधु महात्मा लोग ब्रह्म के अंदर अपनी वृत्ति लगाए रहते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में साधु का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि साधु जो है अनमोल है। साधु और परमात्मा ये दोनों छुपे हुए हैं महाराज, प्रकट नहीं है। जो प्रकट में है महाराज वो साधु नहीं है। जो प्रतिष्ठा को चाहते हैं, जो फोटो खिंचाते हैं, जो पोस्टर बनाते हैं, वो साधु नहीं है। और कह रहे हैं महाराज सारा संसार विषय वासना के चक्कर में कुमार के चाक के समान सब सारे के सारे जो संसार फिरते रहते हैं, अशांत हैं। और साधु लोग क्या हैं, उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शांत हैं। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर कहते हैं। यहाँ साधुओं की महिमा
और संसारी और साधु की फर्क बताया इन साखियों के अंदर। सत्य राम।